अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है, नफ्सियाती इशू जिसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया। मैं क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, तो मैं आपको दोनों पहलुओं से इस मौजू के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूँगी। स्किज़ोफ्रेनिया आम तौर पर टीनेजर से लेकर 40-50 तक साल के लोगों का मर्ज़ है, जिसमें कि दिमाग आपका इन्वॉल्व होता है पूरी तरह से। मरीज़ को ये लगता है कि उसके आसपास या तो कोई उसका दुश्मन मौजूद है जो उसे मारने की कोशिश करेगा, या फिर उसको मुख्तलिफ़ किस्म के वहम होते हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो ख़याली चीज़ों से, ख़याली लोगों से बातें करता है, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल बिल्कुल नहीं रख सकता, मतलब अपनी सेल्फ का यानी अपनी ज़ात का ख्याल उसको बाकी नहीं रहता, लेकिन डर और खौफ उसकी जगह ले लेता है। इसके अलावा ये कि वो ख़याली आवाज़ें सुनता है, ख़याली चीज़ें देखता है, यानी डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस इसकी आम अलामत हैं। अब इस मर्ज़ में होता क्या है, साइकोलॉजी तो इसको मैनेज करती है, लेकिन होम्योपैथी इसको बिल्कुल क्योर करती है। साइकोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं ऐसे मरीज़ के ऊपर, ताकि हम उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकें, जिसमें कि पेंस एक अहम टेस्ट है। पेंस के अलावा BPRS एक अहम टेस्ट है, जिसके ज़रिए मरीज़ की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। MSE टेस्ट के ज़रिए भी मरीज़ की कंडीशन देखी जाती है। बाकी मरीज़ के CBC करवा के खून के नमूने लिए जाते हैं कि कहीं वो किसी एडिक्शन का शिकार तो नहीं है। MRI करवा के उसकी दिमागी चोट या किसी भी ऐसी कैफियत का अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसका कोई हादसा या कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो कि जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ा हो। बाकी अगर हम होम्योपैथिक तरीका इलाज को देखें तो उसमें हायोसाइमस बड़ी अहम दवाई है। मरीज़ बड़ा शक्की होता है, स्ट्रामोनियम बड़ी दवाई है। मरीज़ वहमी होता है, शक्की होता है, डर और खौफ का शिकार होता है। और मेट ऐसी दवाई है जिसका मरीज़ डिप्रेशन का शिकार होता है, मायूसी का शिकार होता है और ख़ुदकुशी के ख्यालात आ रहे होते हैं उसको। इसके अलावा एनाकार्डियम ऐसे अमराज की बड़ी अच्छी दवाई है ऐसे मरीज़ों की जो ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं। लेक्सिस बड़ी अच्छी दवाई है, इसमें बहुत काम करती है। तो ये सारी अद्वियात और इनके अलावा अकॉर्डिंग टू द सिम्टम एंड कंडीशंस जो मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी की, वो बिल्कुल इस मर्ज़ का सफाया कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ना सिर्फ मैनेजमेंट करती हैं पेशेंट की, बल्कि उसको क्योर करती हैं, नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस ले आती हैं, वो अपनी ज़िंदगी आप जीने के काबिल हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, मोहब्बतें बांटें ताकि इस किस्म की कंडीशंस पैदा ही ना हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।